बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में कल द्वादश प्रधान भक्त की कथा प्रारंभ हो गई है। कल हमने पहले भगवत भक्त का नाम पढ़ा था श्री ब्रह्मा जी। आज दूसरे से शुरुआत करेंगे। दूसरे प्रधान भक्त हैं श्री नारद जी। उत्संगा नारदो यज्ञे, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो श्री नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करना चाहेगा, यानी आस्वादन करना चाहेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनौचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवरहण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उपवरहण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से वीर स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपवरहण ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। द्रुमिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य बिताने के लिए संतों में निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था और पात्रों में लगी हुई उनकी जूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सब पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन वे लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। चातुर्मास्य करके जाते हुए साधुओं ने मुझे शांत विनम्र बालक को भगवान के रूप, ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया। कुछ ही दिन बाद सायंकाल में गाय दुहाकर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया। थककर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मगन हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई कि इसके दर्शन में तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दयामय भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। व्यास जी, अब तो जब मैं वीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो बुलाए हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। नारद जी देवर्षि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने ही प्रतिज्ञा की थी कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना ना करूं तो मैं हरिदास ना कहूं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। यथा जयति जगति मायां यश कायाधवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरे भगवत भक्त हैं श्री शंकर जी।
द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का प्रमुख स्थान है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुणशील, महात्म्य आदि के जानने वालों में भी श्री शिव जी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिव जी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान इस बात का साक्षी है। अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम कालकूट महाविष निकला, जो सब लोगों को असह्य हो उठा। देवता और दैत्य तक उसकी झाड़ से झुलसने लगे। तब भगवान का संकेत पाकर सब के सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणा वरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा एवं प्रजापति महान संकट में पड़े हैं, इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अतः मैं इस विष को पी लूंगा जिससे इन सबका कल्याण हो। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। फिर तो श्री शिव जी ने यह कहकर कि श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम, हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भयम्। अर्थात श्री राम नाम समस्त मंत्रों का बीज है, मेरा जीवन है तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर स्थित है। फिर तो चाहे हलाहल पान करना हो, चाहे प्रलयानल पान करना हो, चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों न प्रवेश करना हो, भय ही किस बात का है। हलाहल विष भी पान कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। हलाहल पान के प्रसंग से श्री शिव जी की निष्ठा तथा जीवों पर दया का भाव प्रकाश में आता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर शरिष। श्री शिव जी स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। यथा तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, संतत जपत शंभु अविनाशी, स्यो भगवान ज्ञान गुण राशि। तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। यथा अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो बशामि काश्याम निशम भवान्या, मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये अहम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। अध्यात्म रामायण। अर्थात मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन्न प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक के स्वामी सखा सिय पिय के। अर्थात श्री शिव जी श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतुबंध के समय शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया, रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर। इस पर शिव जी बोले, भगवान यहाँ बहुब्रीहि समास है, अर्थात इसका अर्थ रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः, अर्थात राम ही ईश्वर हैं जिनके वह रामेश्वर। इस भांति है। ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासौ ईश्वरश्च, अथवा यो रामः स ईश्वरः, जो राम वही ईश्वर हैं, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका में तीनों भाव स्पष्ट हैं। रामेश्वर शब्द में बहुब्रीहि समास से शिव जी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्मधारय से सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री शिव जी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी के भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं, द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत, अति सुखदाई नाना विधि करी गाए हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने ही यो भाव उर जाए हैं।
सीता के वियोग राम बिकल विपिन, देखी शंकर निपुण सती बचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईस कौतुक नवीन, देखो मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिवजी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मगन हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता जी के वियोग में वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नरलीला है, परंतु सती जी के समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जैसा रूप धारण कर लिया। सीता ही स्वरूप वेश ले सहु न फेर फार, राम जी ने हारी ने कुमन में न आई है। तब फिर आए के सुनाए दई शंकर को, अति दुख पाए बहु विधि समुझाई है। इष्ट को स्वरूप धर्यो ताते तनु परिहर्यो, पर्यो बड़ो सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे, लगे मुको प्यारे यह बात रीझ गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उन्होंने सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया। पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकी। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मगन रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। चले जात मग उभय खेरे से दीठ परे, करे परिणाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जुम कहो, मोसो दीखत न जन को तब सो उचारी है। बरस 1010 बीते तहाँ भक्त पायो, नयो और होए है दूजी ठौर बीते धारी है। सुनि के प्रभाव हरिदासनि सो भाव बढ़्यो, रढ़्यो जे कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चौथे भगवत भक्त हैं श्री सनकादि जी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर 4 ही कहा गया है। कहते हैं जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्वज्ञान का उपदेश किया। इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरे शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन के बिना नहीं बीतता। ये सर्वथा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। सर्वदा
ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेक व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने शुकदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश है सनत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भगवत इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण ब्रह्मवश महात्माओं की लीलाओं को ना समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि ना होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने बैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्य के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समधाम में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों के पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर, भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच तक में आए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो। हमें सहर्ष सिरोधारी है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी ही इच्छा थी। मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा करके, नमस्कार करके, आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये संकादिक सब के सब नित्य सिद्ध और निरंतर परमार्थ निष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वांछनीय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।